Hello बच्चों, let's read out the question. A compound on analysis gave the following percentage composition: sodium 18.59%, sulfur 25.80%, hydrogen 4.03%, oxygen 51.58%. Calculate the molecular formula of crystalline solid on the assumption that all the hydrogen atoms in the compound are present in the combination with oxygen as water of crystallization. The molecular weight of the compound is 248 AMU. AMU यानी कि atomic mass आपको given है 248. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंपाउंड की एनालिसिस के बेसिस पे हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है, वो लिख लेते हैं पहले हम. हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन atomic masses, atomic mass, relative number of atoms, relative number of atoms and simplest ratio. ये हमारा एक टैबुलर फॉर्म में मैंने बता दिया कि हमें किस तरीके से निकालना है. तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो इसी टेबल के बेसिस पे हम यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट इसी टेबल के बेसिस पे यूज होगा, जिसमें हमें क्या निकालना है? एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो. परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें गिवन है. सोडियम की कितनी है? 18.59, सल्फर 25.80, हाइड्रोजन 4.03 एंड ऑक्सीजन 51.58. एटॉमिक मासेस की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16. रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. इसको हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इससे हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसकी कितनी है? 18.59 डिवाइडेड बाय 23. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.806. सेम एज इट इज इसके लिए 25.80 डिवाइडेड बाय 32, इसकी वैल्यू भी आएगी 8.06. 4.03 डिवाइडेड बाय 1, 4.03. 51.58 डिवाइडेड बाय 16, इसकी वैल्यू आएगी 3.22. सिंपलेस्ट रेशियो इसी से निकलेगा कि कितना हमारा ये जो वैल्यूज आई है इसका हमें रेशियो निकालना होता है. तो सबसे कम वैल्यू से हम उसको डिवाइड करते हैं. तो 0.806 डिवाइडेड बाय 0.806, 1. इसके लिए 0.806 डिवाइडेड बाय 0.806 इज इक्वल टू 1. 4.03 को डिवाइड करेंगे 0.806 से, तो वैल्यू आएगी हमारी 5. और 3.22 को डिवाइड करेंगे 0.806 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 3.9, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे? 4. तो ये आ गया हमारा एक टेबुलर फॉर्म में सारा डाटा. अब हमें क्या निकालना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सोडियम 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 5 एंड ऑक्सीजन 4. ये हमें गिवन है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से. n क्या है? हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज इक्वल टू दी जो टोटल वेट हमें दे रखा है, दैट इज 248. इससे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे. अब अपनी जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 124 इंटू n इज इक्वल टू 248.
तो अब जब यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगी मैं, तो ये आ जाएगी 2, n विल बिकम 2, n की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2। जब n की वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा Na2S2H10O8, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको जब हम एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड जो है वो 248 आना चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 248 आएगा, जिसको हम 248 से डिवाइड करेंगे, जो हमें एक्चुअल दे रखा था, वी विल गेट द वैल्यू 1। तो इसका जो एक प्रॉपर फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा Na2S2O3 डॉट Na2S2O3 डॉट 5H2O molecules। ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला हमें मिलेगा। So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.